नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि मेरे दरवाजे किसानों के लिए 24 घंटे खुले हैं, विरोध प्रदर्शन के बीच बोले उपराष्ट्रपति धनखड़। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों के मुद्दे को हल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है और उनसे चर्चा और संवाद के माध्यम से उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए एक खुला और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है। राजा महेंद्र प्रताप की 138वीं जयंती के अवसर पर एक समारोह में बोलते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सभा को याद दिलाया कि भारत की ताकत इसकी ग्रामीण जड़ों और इसके किसानों में निहित है, जो देश के विकास का आधार है। धनखड़ ने किसानों से टकराव की बजाय रचनात्मक बातचीत के माध्यम से अपने मुद्दों को हल करने का आग्रह किया और आपसी समझ के महत्व पर जोर दिया। इस बात पर जोर दिया कि उनके संघर्ष समृद्ध भारत की बड़ी आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। राजा महेंद्र प्रताप की 138वीं जयंती पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि हम अपने से नहीं लड़ते, हमें अपनों को धोखा नहीं देते। धोखा दुश्मनों के लिए होता है, जबकि अपने को गले लगाया जाता है। जब किसानों के मुद्दे का तेजी से समाधान नहीं हो रहा है तो कोई चैन से कैसे सो सकता है। धनखड़ ने किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए पहले से ही चर्चा में शामिल होने के लिए कृषि मंत्री शिवराज चौहान की भी सराहना की। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार सक्रिय रूप से समाधान पर काम कर रही है, लेकिन उनसे तेजी से समाधान के लिए रचनात्मक बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया। धनखड़ ने कहा कि हमें खुले तौर पर सोचने और खुली चर्चा में शामिल होने की जरूरत है, क्योंकि यह देश हम सभी का है। उन्होंने टकरावपूर्ण रवैये को खत्म करने और कूटनीति और आपसी सम्मान की वकालत करने का आह्वान किया। उन्होंने असाध्य और टकरावपूर्ण रुख को खराब कूटनीति करार देते हुए इस बात पर जोर दिया कि हमें खुले तौर पर सोचने और खुली चर्चा में शामिल होने की जरूरत है, क्योंकि यह देश हमारा है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रभा साक्षी के साथ।